मैं दीपक पाठक, हम हैं जनपद कासगंज के मानपुर नगरिया में और यहीं मानपुर नगरिया में एक घटना को अंजाम दिया है। दो व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों ने इन माताजी को आकर के ऐसा माइंड घुमाया कि इन्होंने अपने आप भी अपना जो भी सोना चांदी की चीज़ थी उसको दे दिया और पैसे भी दे दिए। और आपने पहले भी देखा होगा कई वीडियो ऐसे आए हैं जो लोग आते हैं, भ्रमित करते हैं, माइंड को घुमाते हैं और उनका ऐसा माइंड घुमाते हैं कि वो अपने आप ही उनको सामान दे देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता रानी। थोड़ा पास आ जाना। गीता रानी। कहाँ से हैं आप? मानपुर नगरिया से। मानपुर नगर। क्या हुआ था आपके साथ? अरे उसने मेरे से रास्ता पूछी कि आप कहाँ पर थी? मैं ये ठेले वाले के सामने थी। अच्छा, गऊपुरा तिराहे पर थे? हाँ, ये ठेले वाले के सामने मैं जा रही थी अपनी। बोले माता जी बात सुनो, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे शीतल शर्मा की दुकान की जरूरत है, गले नाक की, वो डॉक्टर है। मैंने कि शीतल शर्मा तो यही है और तो कोई है नहीं। मैंने कि ना बड़े गेट पे हो तो मुझे पता नहीं, मैं अपने काम से जा रही हूँ। अच्छा। तो बोले अरे माता जी जरा तुम परेशान को, तुम हमें रास्ता नहीं बताओगी? मैंने कहा मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। मेरे पीछे पीछे वहाँ तक गयो। फिर बोला कि हम उधर भटके आए और कोई नहीं है। तब तक वो दूसरा लड़का यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच गया। तो दो लोग थे? एक थे? दो थे। अच्छा। वो तो मेरे से अकेले ही बात कर रहा था जी। अकेला बात कर रहा था। फिर वो यहाँ से गया तो बोला कि मेरी माताजी उसकी कपड़े की दुकान है, उस पे मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा। हाँ, और वो ऑपरेटर हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने हो सकता है। और वो दूसरा वाला बोला कि मुझे पानी की बोतल की ज़रूरत है, बहुत तेज प्यास लगी है, माताजी तुम ला दो। मैंने भैया तू काऊ और से मंगा ले। अच्छा। मैं नहीं ला पाऊंगी, मुझे अपना काम करना है, मुझे जाने दो। तभी पीछे 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 भी वहाँ तक गया, उनकी महेश के मेडिकल तक। अच्छा। मेरे पीछे पीछे गया। तभी बोला कि माताजी आपके पास गोल्ड है? मैंने कि मेरे पास कोई गोल्ड नहीं है। तो फिर तो मैंने कान में से उतार के अपने आप दे दिए। उसने पूछा गोल्ड है, उसने मांगे नहीं आपसे? है? नहीं, अपने आप दे दिए। आपको क्या हो गया था? पता नहीं, मैंने बटुआ निकाला आराम से, उसमें बटुआ में रख के और वो जो लड़का बता रहा था उसके हाथ में दे दिए। उसने कही बस कह राम 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 राम। सोई वो पता नहीं क्या हो गया क्या। और मैंने 4-5 चक्कर लगाए, इधर उधर घूमे, कोई नहीं दिखा। फिर किसी ने देखा आपको? सबने देखा, राम राम करी मेरे से, सबने 4-5 लोगों ने देखा मुझे तो। अच्छा। लल्ला की गाड़ी खड़ी थी, उनने राम राम करी। आपने किसी को बताया नहीं कि मेरे पीछे पड़े हैं? अरे पीछे नहीं था, मेरे से रास्ता पूछ रहा था, तो मैं कैसे कह दूं मेरे पीछे है? अच्छा। मेरे से रास्ता पूछ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ। बोले हम नगरिया भटके आए पूरे उसमें, और शीतल शर्मा की दुकान नहीं मिल रही है हमें, हम बहुत परेशान है, हम हर की पैड़ी से आए हैं। एक बार कानों को दिखाएंगे? ये आपके लगभग कितना रुपए के कुंडल होंगे? कुंडल दे दिए? मेरे आधा तोले के थे। आधा तोले के? अच्छा। और भी कुछ दिया आपने? अंगूठी? केवल यही? ये घर तो आपके गले में तो नहीं है कुछ, पैरों में तो नहीं है कुछ। हाँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने वो कुंडल ही दिए। अच्छा। और कुछ नहीं दिया। जी, क्या नाम है आपका? ओमकार से। आपकी धर्मपत्नी है जी। इनके साथ फ्रॉड हो गया जी? अच्छा, फ्रॉड हुआ। तो कितना देर होगी लगभग इसको? ये लगभग 11 बजे की बात है। 11 बजे जी। तो आपको कितनी देर में पता पड़ा? हमने यहाँ से भटक करके गई है, कम से कम 4 नहीं है। आप क्या करते हैं? आधा घंटा। मैं रिटायर हूँ सिंचाई विभाग से जी। किससे रिटायर हैं? सिंचाई विभाग से। इनका ही नाम लिया था उन्होंने? हाँ। क्या बोले थे? ये बोले सिंचाई विभाग में है, वो रिटायर हो चुके हैं। आपके पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा। हाँ। और ले गए सामान? हाँ। अच्छा। तो कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से? ऐसे अनजान व्यक्तियों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, ऐसे अनजान व्यक्तियों के लिए जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से ये होगा, जिन दाड़े हो रहा है, ये गुंडागर्दी है एक तरह से, ये इनके खिलाफ तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए किसी तरह से। तो आपने देखा कितनी आसानी से उन्होंने केवल बोला था, रास्ता पूछा था, और आंटी जी बता रही हैं कि अपने आप ही हमने अपने कुंडल उतार के दे दिए, और पर्स में कुछ पैसे थे और 500 रुपये, और 500 रुपये के साथ कुंडल भी उसको पकड़ा दिए। लेकिन अब ये नहीं पता वो बंदा कौन था और कहाँ चला गया। और अगर आप ऐसे शख्सों को नया देखते हैं, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में देखते हैं, तो तुरंत उसकी जानकारी लें, पूरी जांच करें कि वो बंदा कहां से है, उसका आधार कार्ड देखें। और अगर ऐसे नहीं देखेंगे तो आपने कई जगह देखा होगा, हर जगह ऐसा ब्लैकमेल चल रहा है और माइंड को ऐसा घुमा के रखते हैं कि इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। अगर ऐसे कहीं भी आपको दिखाई दे तो आप तुरंत तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। ये जो फ्रॉड किया है जिसने, उसे जरूर ऐसा है कि आदमी लोकल ही है, कहीं बाहर के नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अगर वो ऐसा नहीं है तो वो मुझे वो कैसे जानता है कि वो कपड़े की दुकान पर काम करता है? ये कैसे मालूम है कि तुम्हारे घर से जो है सिंचाई? कुछ आपके जानने वाले हो सकते हैं क्या वो? नहीं।
मैंने कभी देखा ही नहीं। लोकल हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन है लोकल, इतना तो है। अच्छा। लोकल ही है। को कैसे कहीं उसे क्या पता कि तुम्हारे घर से हैं, जो हम रिटायर हैं, कर्मचारी हैं। अच्छा। हाँ, सिंचाई विभाग से। मेरा सभी से कहना है कि अगर आपको कोई भी नई व्यक्ति अगर रेंट पर भी रहने के लिए आते हैं या आपके शहर में कस्बे में झोपड़ी झुग्गी डाल करके अगर बसने के लिए आते हैं तो उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए और एक बार पुलिस को जरूर सूचना दें कि ये कौन है और कहां से हैं।